नमस्कार साथियों, मैथ्स अड्डा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं अगले सवाल को कि परीक्षा में और क्या सवाल इस चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट कुछ सवालों को लेते हैं और जो सवाल जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं सब सवालों को देखते हैं। और सवाल देखते हैं अगला एक। इस सवाल को अब हम जो सवाल लिख रहे होंगे इसको उल्टा बनाएंगे। उल्टा कहे तो हर बार हम प्रश्न को पढ़कर उत्तर लिखना शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और ऑप्शन से देखना शुरू करेंगे कि ऑप्शन से कैसे सवाल को ख़त्म किया सकता है। इसी बात को हम देख रहे होंगे। चलिए कुछ सवालों को लेते हैं जो सवाल कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं सब सवालों को लेते हैं। चलिए एक सुंदर सा सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है, एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात। एक 2 अंकों वाली संख्या तथा संख्या के अंकों के योगफल का अनुपात 7:1 है। 7:1 है। आगे कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो हमसे पूछा गया है संख्या क्या है। संख्या क्या है, मैं आपके सवाल का ऑप्शन लिख देता हूँ। 21, 32, 43। 21, 32, 43 इनमें से कोई नहीं। यही आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको मान ले कुछ कि दहाई का अंक कुछ है और इकाई का अंक कुछ है। जैसे x हम मान रहे होंगे, जैसे हम लिखते हैं कि दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक क्या है, इससे 1 कम है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि दहाई का अंक x है तो इकाई पर जो अंक लिखा गया होगा इस x से 1 कम हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। संख्या हमेशा होता है 10x प्लस y, यानी 10 गुने दहाई प्लस इकाई। 10 को ये दहाई है, 10 को दहाई और इसमें इकाई को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तब जाके संख्या बनता है। यानी हमारा संख्या यहाँ से जो बनेगा वो होगा 10 × x प्लस x - 1। ये हो गया संख्या। अब कह रहा है कि संख्या के अंक, तो संख्या का अंक क्या है, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। तो इसके अंक क्या हो रहा है, अंक हो रहा है x प्लस x - 1, ये अंक है। अब कहता है कि इसका अनुपात जो है 7:1 है। अब यहाँ से इसको हम हल कर देंगे और x का मान आ जाएगा और हम लिख देंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे 10x प्लस x - 1। पहला बात ये हो गया कि यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा बात ये हो सकता है कि हम इसको हल नहीं करेंगे। हम इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि हमको x नहीं लिखना है। जो x पढ़ा रहा है उसको बोल दीजिए कि x लिखने से काम नहीं चलने वाला है। इस x को हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बात को समझिए। हम देखेंगे इधर से, ऑप्शन से देख रहे होंगे। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो हम अब इसको ले लेते हैं। तो संख्या 43 है और कहता है कि संख्या के अंकों का योगफल, तो संख्या के अंक 4 हैं और 3 हैं और 7 इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कितना, 50। तो हमारा क्या कह रहा है, कि संख्या के अंकों,
संख्या के अंकों के योगफल का अनुपात, यानी संख्या है और उसके अंक का योगफल है, यानी उसको जोड़ देंगे संख्या और इसको, तो ये कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 7 और 1 8 है, यानी मेरा नंबर जो है अब 8 से कटना चाहिए। तो 50 8 से कटता है? नहीं कटता है, हमारा उत्तर ये नहीं है। वही काम यहाँ करेंगे तो ये 32 है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 32 और 5 37 होता है। फिर 37 को देखेंगे 8 से कटता है? तो नहीं कटता है, तो हमारा उत्तर ये भी नहीं है। अब 21 के बारे में देखते हैं, तो 21 दिया गया है और 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, और 21 में 3 को जोड़ देंगे तो 24, तो 24 कटता है 7 और 1 8 से, तो 8 से 24 कटता है, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना है? 21 है। यहाँ से भी आप हल करेंगे तो 21 ही आ रहा होगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको परीक्षा में, यहाँ से उल्टा बनाना शुरू करेंगे कि ऑप्शन से कैसे होगा। चलिए एक बार फिर से दोबारा से इस सवाल को देख लीजिएगा कि कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से आपको दोबारा से हम बताते हैं, दोबारा से इसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से 2 सेकंड में सवाल का ख़त्म हो जाएगा, सवाल ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 21 32 43 और कुछ नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ जब नहीं मिल रहा होगा, इसमें से तीनों में से कोई जब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम इसको नन ऑफ दीज को लगा सकते हैं। लेकिन नन ऑफ दीज क्यों लगाएंगे? अभी इसमें हमारा ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है। देखो भाई, कहता है कि जोड़ेंगे, ये संख्या है और इसके अंकों का योगफल, यानी 43 और अंक का योगफल है 7, दोनों को जोड़ देंगे तो 50। अब 50 जो होना चाहिए ये किससे कटना चाहिए? 7 और 1 8 से कटना चाहिए, तो 50 8 से नहीं कटता है। सवाल का उत्तर हमारा 50 नहीं है, 43 नहीं है। अब 32 को ले रहे हैं, 3 और 2 5 37। भाई 37 भी नहीं आता है 8 के पहाड़ा में, ये 32 भी नहीं होगा। ये 21 है, 21 के लिए लिखेंगे 21, 2 और 1 3, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। 24 आता है 8 के पहाड़ा में, तो यही हमारा उत्तर है। कई लोग क्या करेंगे, 32 मार देंगे डायरेक्ट 7 और 1 8 देखकर, वो बिल्कुल गलत है। कंडीशन जो दिया गया है, कंडीशन को भी देखेंगे, कंडीशन क्या दिया गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगले सवाल को देखेंगे और आज के प्रत्येक सवाल को सिर्फ पहले ऑप्शन से हल करने के लिए हम बताएंगे। आपको मेथड भी बता देंगे कैसे बनेगा, वैसे आप अपना करते रहिए घर पे बैठ के। और हमको जो बताना है वो ऑप्शन से बताना है कि ऑप्शन से कैसे बनेगा। ऑप्शन से करना सीख जाइएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपको देता है। क्वेश्चन कह रहा है 15:19, कहता है कि 15:19 के प्रत्येक पद में, कहता है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं का अनुपात, नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो। घटाया जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए अब कह रहा है कि 15:19 दिया गया है, 2 संख्या है, उसका अनुपात क्या है? 15 और 19 है। कहता है कि उसमें से क्या घटा देंगे, क्या कम कर देंगे कि उसका अनुपात नया जो है 3:4 हो जाए। अब चलिए ऑप्शन लिख देते हैं आपको, 3 5 6 9, 3 5 6 9। देखिए 15:19 दिया गया है, हमको बनाना क्या है? 3:4, ये बना देना है। अब देखो इसमें से 3 कम करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखो भाई 4 से कटता है 4 3 12 और 4 से कटता है 4 चौका 16। अब लो 3:4 आ गया कि नहीं आ गया? यानी हमारा पहला ही क्या है? ऑप्शन यही हो गया। दूसरी बात, दूसरा आपको चेक करना है तो इसको दूसरे को लेके चेक कर सकते हो। चेक करके देखते हैं 5 से क्या होता है। इसमें से 5 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब देखो ये 3 जो है 10 नहीं बनेगा कभी भी,
3 जो है यानी 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा और 4 के पहाड़ा में क्या आएगा 14 नहीं आ रहा होगा, यानी हमारा 5 उत्तर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अगला बार कहता है कि 6 को लेके चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 9 और यहाँ से 6 ले लेंगे तो 13। अब देखो ये तो 3 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 13 जो है ये 4 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, यानी ये भी अपना उत्तर नहीं है, ये भी खत्म हो गया। अब आता है 9, 9 को यहाँ से कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 9 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखो आप 3 के पहाड़ा में तो ये आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं है, यानी जो हमने पहले बताया था 3 वही अपने सवाल का उत्तर है। बस खत्म हो गया बात। ऑप्शन से सवाल को करेंगे तो आसान होगा, सवाल जल्दी बनेगा, परेशानी नहीं होगा। एग्जाम के अंदर जो समय जो दिया गया होता है वो ऐसा ही दिया होता है कि कुछ सवाल को आप ऑप्शन से जल्दी जल्दी हल कर ले, एलिमिनेट कर सकते हो, तभी दिया गया हो। कहता है कि 7:13, यही सवाल है, थोड़ा सा बदल देते हैं। कहता है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या, अब कह रहा है कि जोड़ा जाए। कहता है कि क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 हो जाए। नई संख्याओं का अनुपात कितना हो जाना चाहिए 2:3 हो जाना चाहिए। अब देखो भाई इसके ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3 और 5। देखो संख्या कितना है 7 और 13, हमको बनाना कितना है 2 और 3। अब तो जोड़ना है हमको, देखो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 13 में जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। हमको चाहिए 2 और 3। देखो 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, यानी ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं है। खत्म हो गया, ये अभी भी नहीं है। 2 का आता है तो 9 हो जाएगा, 2 का आता है तो 15 हो जाएगा। हमको चाहिए 2 और 3। अब देखो भाई 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में तो 15 आता है, यानी ये भी अपने सवाल का उत्तर नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है 3 को लेके चलने के लिए, तो 7 और 3 10 होता है, 13 और 3 16 होता है। अब देखो 3 के पहाड़े में 16 फिर नहीं आता है, यानी ये भी नहीं है। अब कहता है 5 तो 12 हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, देखो जोड़ेंगे तब भी अपना उत्तर हो जाएगा 5। किसी को लग रहा है कि जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो देखो भाई हमें जो है आपको समझाना है, आपको एग्जाम में जब करना होगा तो आप जल्दी से कर पाओगे। यहाँ हमको समझाना है तो ये समय ले रहा है मेरे पास। देखिए इसको और भी मेथड से बता देते हैं, तरीका क्या है करने का। देखो भाई कल भी हमने इस तरीके को बताया था। कहता है कि 7 और 13 है और कुछ जोड़ा जाता है तो 2 और 3 हो जाता है। देखो भाई क्या करना है, सुनो, हमको नहीं मालूम है क्या जोड़ना है तो कुछ नहीं करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसको और इसको गुना कर देंगे आपस में। 7 को 3 से तो 21 हो जाएगा और 3 को 13 को 2 से तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। दोनों का अंतर लिख लेंगे। कल भी हमने कहा था कि मोड लगा लेंगे। मोड लगाने का मतलब क्या है कि माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा। तो देखो भाई और 2 और 3 का अंतर लिख देंगे 1। देखो इसको हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 5। अब 5 को ऊपर लेके चलेंगे, यानी यही मेरा सवाल का उत्तर है 5। क्यों पलट देंगे इसलिए कि कल जो है यहाँ पर हम कुछ लिख रहे थे और आज जो है यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ वाला जो है ना, अब यहाँ पर उत्तर आ चुका है कि इसी को जोड़ना है, इसीलिए जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको क्या करेंगे पलट लेंगे हम, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो अगला सवाल बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कि एक पेटी में 12 शीशे थे। कहता है कि एक पेटी में 12 शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात, टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है।
निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? देखो, अब इस सवाल के हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 2:1, अगला ऑप्शन दिया गया है 3:1, अगला ऑप्शन दिया गया है 3:2 और अगला दिया गया है 7:5। ध्यान से देखो, सुनो। पेटी में कितने शीशे थे? 12 शीशे। मान लो कि ऐसे एक शीशा होगा, फिर एक शीशा ऐसे रखा होगा। अब देखो गिर गया, मान लेते हैं कि इस पेटी क्या होता है, गिर जाता है। अब ये वाला क्या होता है ना, नहीं टूटता है, ये वाला क्या होता है, टूट जाता है। अब क्या करेंगे, सवाल जो कर रहा है ना कि ये टूट गया है, ये 3 भाग में टूट गया। मान लो कि एक और शीशा है जो ऐसे 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 पूरा एकदम छोटा 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 टूट जाता है, ऐसे ऐसे टूट गया। अब कहता है कि टूटा हुआ बिना टूटा हुआ। तो देखो भाई, एक तो टूट गया है, ये भी एक टूट गया है और एक बिना टूटा वाला है। इस टुकड़े का अनुपात नहीं पूछा है कि ये कितना टुकड़ा में बट गया टूटने के बाद, ये बात आपसे नहीं पूछा गया है कि कितना टुकड़ा में बट गया। ये पूछ रहा है कि कितना शीशा जो है बिना टूटे बच गया और कितना शीशा जो है टूटकर ख़त्म हो गया, यही बात पूछा है। तो देखो भाई, शीशा जो है 1 दर्जन रहा होगा। कई बार परीक्षा में इस 12 के बदले 1 दर्जन लिख देता है। तो देखो, जब टूटा होगा और बिना टूटा होगा तो वही संख्या होगा जो 12 को क्या करता है, भाग लगा दे। 12 को भाग लगा दे। 12 से कटने वाली संख्या जो भी है वो इसका हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 12 ही तो है। तो 2 और 1 3, 12 को भाग लगाएगा। 3 1 4, 12 को भाग लगाएगा। 3 2 5, 12 को भाग नहीं लगाएगा। 7 और 5, 12 को भाग लगाएगा। यानी अपना उत्तर क्या है, 3 और 2। 3:2 है जो 12 को भाग नहीं लगाता है। जोड़ेंगे तो ऐसा कर दे कि 3 टूट गया है, 2 बिना टूटा है, तो 12 बनेगा। 12 के टेबल में आएगा, पहाड़ा बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। जब नहीं बनाएगा तो मेरा उत्तर यही है। हमसे पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है, 3 और 2 नहीं हो सकता है। यही अपने सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात 7:8 है। एक कॉलेज में, लिख दो, एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों के संख्या का, लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात 7:8 है। 7:8 है। इनकी संख्या के अनुसार 20% और 10% बढ़ जाता है। यानी इनकी संख्या में 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर नया अनुपात क्या होगा? सुनो, ये अपना सवाल दिया गया है और इस सवाल के ऑप्शन दिए गए हैं 8:9, दूसरा कहता है 17:18, अगला ऑप्शन कहता है 21:22, अगला कहता है इनमें से कोई नहीं या आंकड़े अपर्याप्त हैं। देखो, ये हमारे सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहता है कि लड़का है और लड़की है। देखो भाई, कहता है कि अनुपात उनका बनता है 7:8। ध्यान से सुनो। अब कहता है कि 20% बढ़ाता है और दूसरा बार कहता है कि 30% बढ़ाता है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ये 20% है। तो देखो, 20% 7 का निकालेंगे तो 7 का 20% 1.4 होगा।
1.4 होगा, तो इसमें जोड़ेंगे फिर हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा, दशमलव में आ रहा होगा, और फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव तो यहाँ भी आएगा, दशमलव यहाँ भी आएगा, इसका निकालेंगे तो 2.4 आएगा, तब यहाँ पर दशमलव जो है यहाँ के दशमलव को ख़त्म कर देगा। तो एक काम करते हैं कि ऐसा करते हैं उपाय कि ये दशमलव आए ही नहीं। तो देखो भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो दोनों संख्याओं में किसी एक ही संख्या से गुना कर देने पर उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसको हमने कर दिया 100 से गुना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जीरो तो फिर कट जाना है। हम यहाँ पर 100 से गुना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम हो जाए आसान। अब देखो, ये 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, ये है क्या, बॉय है, और यहाँ पर ये गर्ल है। ये 20% बढ़ता है तो 20% इसका बढ़ा दो, 20% बढ़ गया होगा। तो या तो एक बात है कि आप ऐसे समझ लें कि 100% पहले रहा होगा और 20% बढ़ जाएगा तो 120% रिजल्ट बन गया होगा, और नहीं तो दूसरा बात ये कर सकते हैं कि 700 का 20% निकाल देंगे और 20% निकालने के बाद क्या करेंगे, जोड़ कर यहाँ लिख देंगे। इस 800 का 30% निकाल देंगे और निकालने के बाद जोड़ कर यहाँ लिख देंगे। ये बात कर सकते हैं। या फिर आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ से 20% इंक्रीज होगा, यहाँ पर जो बढ़ेगा प्लस का 20% जब बढ़ेगा, यहाँ पर प्लस का 30% बढ़ेगा, तो ये 100% पहले रहा होगा और ये 30% बढ़ जाएगा तो 130% हो जाएगा। ये नहीं करना है कि अब देखो भाई, कोई लड़का ऐसे लिखने बैठ जाता है कि 700 का अब 20 बट्टा 100, जीरो से जीरो ख़त्म, और 7 दूनी 14 और 1 जीरो यानी 140। देखो भाई, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे देखना चाहिए कि 7 दूनी 14, 140 बढ़ रहा है और 700 पहले से है और 140 अभी बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अब देखो, यहीं से आप काम को कर सकते हो। एक लाइन और आगे बढ़ जाओ। देखो भाई सुनो, अब 30% ये है तो 8 तिरका 24 यानी 240 और बढ़ रहा होगा, तो 800 यहाँ है, 240 यानी 1040 यहाँ होगा। देखो भाई, अब देखो 84 यहाँ पर बच गए, 104। अब यहाँ से आपको काटने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देख लो कि कटता किससे है, इसमें से किससे कटता है। देखो 9 के पहाड़ा में ये आता है, 8 के पहाड़ा में कर दोगे तो ये भी नहीं है क्योंकि जीरो ख़त्म हो चुका है, तो 8 से ये नहीं कटता है, ख़त्म है। 17 के पहाड़ा में आता है 84, नहीं आता है, ख़त्म है। नन ऑफ दीज भी है, इनमें से कोई नहीं भी है। इस बात को लेकर रख लो। देखो 4 से काट देंगे तो 4 से 21 बार में कट जाएगा, और देखो यही अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। और 4 से यहाँ कट देंगे तो 4 दूनी 8, 2 24, 4 छक 24, यानी इसमें से कोई नहीं दिया गया है। 21 और 22 नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पर 21 और 22 है, यहाँ पर 21 और 26 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देख लो भाई, 7 दूनी 14, 140 बढ़ जाएगा, 840 यहाँ हो जाएगा, 8 तिरका 24 यानी 240 यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, 800 200 1040 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 21 बार में, 4 से कट जाएगा 26 बार में, 20 चौका 80, 6 चौका 24। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। आंकड़े अपर्याप्त है, ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन साथ में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है कि इसको डी को हम टिक कर रहे होंगे, लेकिन इस सवाल का उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं। आंकड़े अपर्याप्त हैं तब लिखेंगे जब इस सवाल को हल करने के लिए जितना डाटा चाहिए उतना डाटा जब नहीं दिया गया होगा, तब लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन सवाल को हल करने के लिए पर्याप्त डाटा दिया गया है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ लेंगे इसको। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला इसे देते हैं, ए बी सी के वेतन क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। कहता है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया गया है 2:3:5, 2:3:5 है।
इनके वेतन में क्रमशः कितने परसेंट का वृद्धि होता है? 15, 10 और 20। 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो कहता है कि नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? अब देखिए नया अनुपात क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, आपके ऑप्शन लिख देते हैं 3, 3, 10। देखो 3, 3, 10, 3 अनुपात 3 अनुपात 10। अगला कहता है 10, 11, 20। 10, 11, 20। अगला कहता है 23, 33, 60। 23, 33, 60। अगला कहता है कि नन ऑफ दिज या आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त है। देखिए ये ठीक वही क्वेश्चन है जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के बनाएंगे। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसको हल करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसमें किसी संख्या से आप चाहे तो गुना कर लेंगे अपने सुविधा के अनुसार। चाहे तो 10 से गुना कीजिए, चाहे तो 100 से गुना कीजिए, आप चाहें तो 100 से गुना कीजिए, आप चाहे तो 2 से, 4 से, 5 से। लेकिन जिससे करेंगे सब संख्या में एक ही से गुना करेंगे। ये नहीं करेंगे इसको 10 से गुना कर दिया, इसको 5 से, इसको 2 से गुना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। करेंगे गुना तो क्या करेंगे, किसी एक ही संख्या से सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अपने सवाल का उत्तर इसमें से कोई एक मिल जाएगा जो होगा। ये सवाल आपका होमवर्क है। इस सवाल का उत्तर आप इसको हल करेंगे और कमेंट में हमको लिखिएगा ज़रूर। कल आपको इस सवाल का हम सॉल्यूशन फिर से बताएंगे। आप इस सवाल को लिख लेंगे। चलिए मिटा देते हैं और अगला सवाल लिखते हैं। देखो कहता है कि एक धन को PQR में 6, 16, 6, 19 और 7। कहता है कि एक धन को PQR में 6, 19, 7 के अनुपात में बांटा जाता है, अनुपात में जाता है। कहता है कि R अपने भाग से 200 रुपया, R अपने हिस्से से 200 रुपये किसको देता है, Q को दे देता है, Q को देता है, Q को दे देता है। तब इनके धन का नया अनुपात, तब इनके धन का नया अनुपात क्या हो जाता है, 3, 10, 3, 3, 10, 3 हो जाता है, तो हमसे पूछा गया है कुल धन ज्ञात करें। कहता है कि कुल धन ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन आपके लिख देते हैं। ऑप्शन आपका कहता है 3200, 6400, 3200, 6400। अगला ऑप्शन कहता है 12800। उसके बाद का ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। देखो भाई जब भी दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं, तब आप संभल के थोड़ा सा देखिएगा। जब भी हर बार आपके एग्जाम में इनमें से कोई नहीं दिया होता है, हम बार बार आपको इनमें से कोई नहीं इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसको ऑप्शन से भी हल करें और मेहनत भी करें कि इसको कैसे बनाया जाएगा। इसीलिए देखिए कहता है कि PQR में
बांटा जाना है किसमें, इसमें। अब कहता है क्या कि आर जो है ना 200 रुपये क्यू को देता है। अब सुनो, पी तो नहीं देता है किसी को, पी ना ही लेता है और ना ही देता है। लेने देने का काम कौन करता है, क्यू और आर। तो एक काम करते हैं, क्यू और आर को ही देख लेते हैं। और सबसे पहले तो इस सवाल को ऑप्शन से ही कर देंगे। कहता है कि कुल धन क्या है, तो कुल धन वही होगा जो इन सब को जोड़ने से कट रहा होगा, इससे कटेगा। 9 और 7 कितने होते हैं, 16 दूनी 32, हाँ 32 हो गया। अब जो 32 से जो कट रहा होगा, अब देखो भाई 32 से कटने वाले दो हमारे ऑप्शन आ गए हैं। जब आ गए हैं दो ऑप्शन, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कल ही इस तरह का सवाल आपको हमने पढ़ाया था कि किसी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो वही तो बात कर रहा है कि आर है और यहाँ पर क्या है, क्यू है। आर का हिस्सा यहाँ पर क्या दिया गया है, आर का हिस्सा कितना है, 7 है। और क्यू का हिस्सा कितना है, 19 है। यहाँ पर क्या कहता है कि आर अपने हिस्से से 200 क्यू के देता है। आर 200 दे देगा तो इसका 200 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्यू ले लेगा 200 तो इसका 200 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। तो कहता है कि तब इनके धन का नया अनुपात ये बन जाता है, ये पी है, ये क्यू है, आर है। तो आर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और क्यू कितना बन जाता है, क्यू हो जाता है 10 हो जाता है। यही बात कर रहा है। कल इस तरह का सवाल हमने आपको बता दिया है। फिर भी देखो भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हमने कहा कि इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे, तो 10 7 70 होता है। और घटा देंगे 19 तिहाई 57 में से। मोड लगा लो, गड़बड़ी लग रहा हो तो, कि छोटा बड़ा कौन है, इधर उधर हो जाने का दिक्कत हो रहा हो, तो आप मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो भाई, हमने कहा कि इस किनारे से इस किनारे गुना करेंगे और इस किनारे से इस किनारे। 200 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 600 हो जाएगा। और घटा देंगे किसको, 200 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। और 2000 क्या हो जाएगा, माइनस का 2000 होगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस का 2000 यहाँ पर लिखा हुआ है और प्लस का 600 लिखा गया है। अब आप इसमें से देख लो, कल भी आपको बताए थे संख्या रेखा पर कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो भाई, 600 बड़ा है और माइनस का 2000 क्या है, छोटा है। तो 600 में से घटा देंगे माइनस का कितना, 2000 घटा देंगे। घटाने के बाद क्या बनेगा, ये बात देखो, ये 70 और 57 का अंतर लिख देंगे। ये कितना बनेगा हमारा, 13 बनेगा। 13 बन रहा होगा। अब 13 यहाँ बनेगा और इसको करेंगे तो 600 माइनस और माइनस कर देंगे तो प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा, 2000। ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इसको 2600 को 13 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 200। अब हमसे पूछा गया है क्या कि कुल धन कितना है। तो देखो भाई, कुल धन कितना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 32 है। और इसको 200 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 32 दूनी, यहाँ पर लेके चलते हैं इसको, ये बनेगा 32 और इसको 200 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 32 दूनी 6400, यही अपने सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, कल इस तरह का सवाल हमने आपको बताया था। एक सवाल बताया, एक क्या 2-3 सवाल आपको बताए हुए थे इसी तरह के सेम क्वेश्चन को। ये देखिए, ये थोड़ा सा ना, ये डायरेक्ट नहीं कहता है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या से 200 घटा दिया जाता है और तीसरी संख्या में 200 जोड़ दिया जाता है, ये बात नहीं कर रहा है। अब ये हिस्सेदारी की बात करता है कि एक जो है ना अपने में से 200 दूसरे को देता है और दूसरा वाला उससे 200 रख लेता है। लेके जब रख लेता है तो नया अनुपात बन जाता है ये वाला। अब कहता है कि पूरा धन बताओ, तो पूरा धन तो यही बनेगा। हमसे पूछा गया है पूरा धन, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे एग्जाम में कि कोई एक संख्या दिया गया है जो इन सब को जोड़ने से कट रहा हो। इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। चेक करेंगे कि 32 से इसमें से कौन डायरेक्ट कट रहा है। तो 32 से देखो कटने वाले हमको 2 ही दिख जाते हैं। 32 से कटने वाले 2 दिख रहे हैं, ये भी कटता है 32 से। अब देखो सब जो कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको हल कर लेंगे। यही अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं।
आगे एक और सवाल देखते हैं। आगे सवाल कहता है सतीश और मनोज की आय का अनुपात 7:8 है। देखो भाई, दो बंदे हैं, ये सतीश है, ये मनोज है। इनके आय का अब इनके कुछ आय है, काम करते हैं बंदे ये दोनों, इन दोनों के आय का अनुपात 7:8 है। अनुपात 7:8 है। सतीश की आय में 20% की वृद्धि। अब कहता है कि सतीश के आय में क्या होता है, 20% की वृद्धि, तथा मनोज के आय में 10% की कमी। 10% की कमी होने पर नया अनुपात क्या होगा। देखो नया अनुपात क्या होगा, मैं इस सवाल के ऑप्शन लिख देता हूँ 3:4, 6:7, यह है 7:6। अगला कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा होगा, मौसम ख़राब है इसीलिए थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज भर। तो कहता है कि क्या होगा। अब देखो भाई, ये सतीश है, ये भाई मनोज है, दो बंदे हैं। इन दोनों के आय का अनुपात 7:8 है। कहता है कि सतीश में वृद्धि कर देते हैं, इसका आय जो है बढ़ जाता है और इस भाई का आय क्या होता है, घट जाता है। और देखो भाई 10% इसका निकालेंगे, अब इसका 10% निकालेंगे तो क्या बनेगा, सतीश के आय में 20% की वृद्धि होती है तो इसका 20% निकालेंगे तो 1.4 होगा, इसका 10% निकालेंगे तो फिर दशमलव में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको बताए हैं कि 2 जीरो इधर भी चिपका देंगे और 2 जीरो इधर भी चिपका देंगे। अब क्या करेंगे, अब निकाल देंगे। अब देखो भाई, सतीश के आय में 20% की वृद्धि होता है, अब ये कितना हो गया होगा, 120%। 100% ये रहा होगा पहले से और 20% और बढ़ जाएगा, तो 20% बढ़ जाए तो 12×7=84। अब इसके बारे में कहता है कि 10% का कमी होता है। अब 10% का कमी होने का मतलब क्या है, 100% है और 10% कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90% बच जाएगा। इसमें से 10% कम कर देंगे, इसमें 20% को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, ये 9×8=7200। अब देखो ये दोनों जीरो जो हम पहले चिपकाए हुए थे, ये दोनों जीरो क्या हो गए, फिर से कट गए, दोनों जीरो हमारा ख़त्म हो चुका है। और देखो 12×7=84 और 12×6=72। ये अपना उत्तर हो जाएगा 7:6। 7:6 अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहता है। मौसम ख़राब है, अंधेरा दिख रहा होगा, इसीलिए आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।